हेलो बच्चों, की हाल आप सभी लोग का। मैं आयुष पांडे, स्वागत है आपका अपना चैनल ईडीयू 360% में। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देख के लग गया होगा कि अब टीडीपी की क्लासेस आपकी चालू हो चुकी हैं और टीडीपी की क्लासेस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर की एक बुक है जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। इसमें हम आपको सारी की सारी टॉपिक्स कॉन्सेप्ट्स एकदम दिमाग जैसे ब्रेन खोलेंगे और उसमें से डाल करके और बंद कर देंगे। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना है टीडीपी, लेकिन टीडीपी से पहले हम बहुत सारी बातों को जान लेंगे जो बेसिक होगी। तो पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन लेक्चर, पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन लेक्चर। आप हमको कुछ समझ जाइए, कुछ हम आपको समझ जाएंगे कमेंट के थ्रू, कुछ आप पावर सिस्टम को समझ जाइए और पावर सिस्टम आपको समझ जाएगा कि आप में कितना पावर है। एक वीडियो देख के भगने वाले हैं कि पूरे प्लेलिस्ट को देख के एग्जाम देने वाले हैं कि वन नाइट फाइट वाले हैं। चलिए तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। पावर सिस्टम होता क्या है? पावर सिस्टम होता क्या है? तो पावर सिस्टम बेसिकली इसमें बहुत सारे बुक आते हैं। पावर सिस्टम में बहुत सारे बुक का कलेक्शन होता है। पावर सिस्टम बहुत सारे बुक का कलेक्शन होता है। पावर सिस्टम कोई एक बुक नहीं है, टीडीपी नहीं है। इसमें टीडीपी इसके भतीजे हैं, ये चाचा है, ये पावर सिस्टम चाचा है, ये सब उसके भतीजे हैं। टीडीपी और एसजीपी जो आप अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे, 6 सेमेस्टर में जो पढ़ेंगे यूडब्ल्यू, ये पापा है, ये पापा का नाम पावर सिस्टम, पापा का नाम पावर सिस्टम। और पावर सिस्टम के भतीजे अभी जस्ट हम आपको बताएंगे। पापा के कई लड़के हैं, सब आपको बताएंगे। ये चच्चा है, ये चिच्चा। देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। पावर सिस्टम, तो पावर सिस्टम होता क्या है? जेनरेशन। पावर सिस्टम होता क्या है? तो जेनरेशन। अब देखिए जेनरेशन होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए। बिजली आपको चाहिए तो उसको बनाना पड़ेगा ना, बताइए, बनाना पड़ेगा ना। तो बिजली के उत्पादन को जेनरेशन कहते हैं। ये बताइए, बिजली आप कढ़ाई में बनाते हैं, कुकर में बनाते हैं अपने घर पे? बिजली आपसे कई शहर दूर, कई किलोमीटर दूर पावर प्लांट पे बनाया जाता है। और पावर प्लांट आपको बताएंगे पावर प्लांट होता क्या है। पावर प्लांट को अलग अलग पावर प्लांट को अलग अलग जगह क्यों बनाते हैं, ये सब सारी बातें आपको बताई जाएंगी। आप चिंता न ले, एकदम आपको खाक से उठा के ताक पे रख दिया जाएगा। यहाँ पे आगे देखिए, ये जो जनरेशन होता है, ये बिजली हम लोग बना दिए। अब बताइए, बिजली हम लोग बना दिए तो करेंगे क्या? बिजली बना के आपकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। बिजली हम बना दिए हैं, अब उसको हम ढो करके लाएंगे, ट्रांसमिशन करके ढो करके लाएंगे। कहाँ पे? आपके शहर तक, आपके डिस्ट्रिक्ट तक हम ढो करके लाएंगे बिजली, आपके गांव तक ढो करके लाएंगे। और बड़े पैमाने पर डिस्ट्रीब्यूशन, बड़े पैमाने पर डिस्ट्रीब्यूशन, लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन। बड़े पैमाने पर डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि हम बहुत ज़्यादा क्षेत्र में बांटेंगे। ऐसा नहीं ना है कि एक पावर प्लांट हमने लगाया, केवल एक पावर प्लांट, एक पावर प्लांट लगाया, उससे एक लाइन लाए ट्रांसमिशन की एक लाइन लाए और केवल आपके घर तक ला के रख दिए, आपके घर तक ला करके रख दिए। ऐसा नहीं ना है। कई पावर प्लांट लाते हैं, पावर प्लांट को ट्रांसमिशन करके लाते हैं और बहुत सारे घर पे उसको भेज देते हैं। तो लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन को दिमाग में बैठाइए आप थोड़ा सा। जनरेशन, ट्रांसमिशन और बड़े पैमाने पर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आवश्यक कंपोनेंट, के लिए आवश्यक कंपोनेंट, आवश्यक क्या? कंपोनेंट। एक जो ये सारे हैं, अब देखिए कई सारे पावर प्लांट हमारे उत्तर प्रदेश में ही हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई सारे सब स्टेशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कई सारे सब डिस्ट्रीब्यूशन लाइन भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ये एकदम मकड़ी के जाले जैसा एकदम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेता है। क्या? एक जटिल नेटवर्क बनाते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के नाम से जानते हैं, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो जनरेशन, ट्रांसमिशन और बड़े पैमाने पर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आवश्यक कंपोनेंट एक विशाल जटिल नेटवर्क बनाते हैं, जिन्हें
इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के नाम से जानते हैं। हमें लग रहा है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, पावर सिस्टम कहते किसे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं पावर सिस्टम की ज़रूरत। तो कृपया आप लोग यूपी बोर्ड वाले तो इसको लिख लिए होंगे, चूँकि ऐसे ये बाइलिंगुअल है, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों है, लेकिन फिर भी प्योर जो होता है प्योर इंग्लिश में हम बोल दे रहे हैं एक बार इसको। हमारे सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट इसको पूरी तरह से इसको लिख ले, पावर सिस्टम हेडिंग डाल दे, उनको मन करे तो ये लिख दीजिए और उसके नीचे आप इंग्लिश में लिख दीजिए। लिखिए, लिखना स्टार्ट कीजिए, द कंपोनेंट्स दैट नीडेड, the component that needed for generation, transmission and large scale distribution forms a huge complex network, huge कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। ए बाबू बैठे कहो, लिखो, तुम सीबीएसई बोर्ड वाला है ना, चल लिख फॉर्म्स ए ह्यूज कॉम्प्लेक्स नेटवर्क एंड दैट नेटवर्क इज नोन एज पावर सिस्टम। दैट नेटवर्क इज नोन एज पावर सिस्टम। ये हमारा एक टॉपिक था, पावर सिस्टम का परिभाषा या पावर सिस्टम क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ लिए कि पावर सिस्टम होता क्या है। एक ठो चला गया इसमें से, ये जगह घेरा था ससुरा, इसको मिटाओ। अब देखिए पावर सिस्टम की ज़रूरत, यानी कि हमें पावर सिस्टम की क्यों ज़रूरत पड़ती है, इसको सीबीएसई बोर्ड वाले लिखे नीड्स ऑफ पावर सिस्टम, पावर सिस्टम की ज़रूरत। अच्छा, हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कई बार ऐसा हमें लगता है, क्या हुआ जी बैठो, कभी ऐसा भी लगता है कि पावर सिस्टम हम क्यों पढ़ते हैं, पावर सिस्टम हम लोग क्यों पढ़ते हैं, या पावर सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं, पावर सिस्टम हम क्यों पढ़ते हैं और पावर सिस्टम में क्या पढ़ते हैं। तो देखिए पावर सिस्टम की ज़रूरत किस लिए पड़ी होती है, आप बताइए। सिविल वाले जो आपके ट्रेड के हैं पावर सिस्टम का नाम जानते होंगे, मुझे तो नहीं लग रहा है कि जानते होंगे। आप इलेक्ट्रिकल वाले हैं और इलेक्ट्रिकल से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आप पावर सिस्टम का नाम जान रहे हैं, वो भी जान रहे हैं चौथे सेमेस्टर में। आप पहला दूसरा तीसरा पास करके आए हैं, पता नहीं पास करके आए हैं कि ये को दूगो ले लिए हैं, लेकिन पावर सिस्टम की ज़रूरत किस में पड़ी है, इलेक्ट्रिकल में। देखिए पावर सिस्टम, अब इसको पढ़ते हैं कि पावर सिस्टम की ज़रूरत क्या होती है। तो पावर सिस्टम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक शाखा है। सीबीएसई बोर्ड वाले इसको आप लिखिए या मैं आपको इंग्लिश में बता दूंगा तुरंत, इसके बाद जस्ट इसका जो होगा ट्रांसलेशन वो आपको इंग्लिश में बता दिया जाएगा। पावर सिस्टम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक शाखा है जिसमें हम गहराई से, जिसमें हम गहराई में क्या पढ़ते हैं, डीप में एकदम जाएंगे, एकदम अंदर के तरफ जाएंगे। क्या होते हैं पावर सिस्टम, चच्चा के जड़ पकड़ के हम उखाड़ देंगे कि चच्चा तुम बाहरी निकलो, एकदम जड़ पकड़ के हम इसको उखाड़ेंगे पावर सिस्टम को। क्या हम गहराई में पढ़ेंगे, इसके डिजाइन क्या होता है। अब बताइए कि आप पावर सिस्टम पढ़ेंगे तो पावर सिस्टम में सपोर्ट लगा हुआ है, सपोर्ट माने पोल टावर, सपोर्ट यानी पोल टावर। तो पोल टावर की क्या डिजाइन होगी, कैसे हम इसको बनाते हैं, कैसे ट्रांसमिशन बनाते हैं, लाइन बनाते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बनाते हैं, कैसे उसके अलग अलग कंपोनेंट्स बनाते हैं, ये सारे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और वो पढ़ने के साथ साथ कि कैसे हम लोग बनाते हैं ये पढ़ेंगे। और बताए बनाए हैं तो उसको चलाना भी तो आना चाहिए ना, उसको कैसे हम चलाते हैं, ऑपरेशन कैसे हम चलाते हैं उसका ऑपरेशन पढ़ेंगे। अब बताइए आप कि पापा गाड़ी खरीद के लाए हैं, तो गाड़ी आप मरेंगे तब तक वैसे ही चलती रहेगी कि बीच में सर्विसिंग कराएंगे, उसका सर्विसिंग कराएंगे ना, उसका सर्विसिंग कराएंगे, ख़राब हो जाएगी तो उसका मेंटेनेंस कैसे होता है ये पढ़ेंगे। और
जो कैलकुलेटिंग पार्ट होती है, यानी कि जब पावर सिस्टम में हम फॉल्ट करंट कितना हुआ, पावर फैक्टर, ये सब पता करने वाली जो भी कैलकुलेटिंग पार्ट होती है वो एनालिसिस के अंतर्गत आती है। देखिए, पावर सिस्टम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक शाखा है जिसमें हम गहराई में इसके डिजाइन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस और एनालिसिस के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो होता है पावर सिस्टम की नीड ऑफ पावर सिस्टम, जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे पावर सिस्टम की क्या डाले हैं, हेडिंग डाले हैं, उसमें आप लिखिए कि पावर सिस्टम इज ए ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। पावर सिस्टम इज ए ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग in which we study in depth its design, operation, maintenance and analysis। चलिए, आप लोग लिख लिए होंगे। अब देखिए, पढ़ते हैं पावर सिस्टम के पार्ट्स। हम आपको बताए थे वीडियो के स्टार्टिंग में कि पावर सिस्टम क्या है, पापा है। पावर सिस्टम क्या है, पापा है। और पापा के 5 लड़के, पापा के, अरे भाई कितने फुर्सत वाले पापा थे ये। पापा के 5 लड़के। पार्ट्स ऑफ पावर सिस्टम। पावर सिस्टम 5 भागों से मिलकर बना है। सीबीएसई बोर्ड वाले लिखे, देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ पावर सिस्टम। देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ पावर सिस्टम। उसमें डाले पहला हेडिंग। अब यहाँ सीबीएसई और यूपी वाले दोनों एक साथ लिखेंगे ये सारे। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन दिखाई दे रहा है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन। देखिए, इसमें क्या होता है कि बिजली हमें कैसे बनाना है, मतलब बिजली हमें बनाना है, इसके लिए जनरेशन। और बिजली हम बनाएंगे तो आप ये समझिए कि आप कहीं जाते हैं, किसी बाजार में जाते हैं, आपको वही गुड्स, एकदम पैसे की बात है, वही गुड्स आपको, गुड्स माने सामान बुझल न, बिस्कुट, नमकीन, पार्ले जी का बिस्किट, वही पार्ले जी के बिस्किट कहीं 5 रुपये में मिल रहा है, कहीं आपको 4 रुपये 50 पैसे का मिल रहा है, कहीं आपको 4 रुपये का मिल रहा है। तो आप कहाँ से लेंगे बोलो? जहाँ से सस्ता मिलेगा। 4 रुपये वाले से, जहाँ से सस्ता मिलेगा। तो प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन। इसीलिए हम इकोनॉमिक कंसिडरेशन करते हैं कि पावर हम बना भी ले और क्या हो जाए बोलो, क्या हो जाए? हमें पैसा भी कम लगाना पड़े। तो पावर हम बना भी ले और उसका पैसा हमें क्या हो, कम लगाना पड़े। तो पहला है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इसमें हम ये 4th सेमेस्टर, यानी इसी सेमेस्टर में आप लोग पढ़ेंगे इसको, पावर प्लांट इंजीनियरिंग के नाम से। उसमें कुछ आपको पावर प्लांट के बारे में अच्छा खासा बहुत सारे नॉलेज सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाएगा। और जो दूसरा आप पढ़ेंगे टीडीपी। अब पावर बना लिए हैं तो पावर अब भेजेंगे ना, गाँव भेजेंगे ना जी। ये आप जिस मोबाइल में देख रहे हैं, रुकिए इन लोगों से, आप जिस मोबाइल से देख रहे हैं उस मोबाइल को चार्ज किए होंगे ना, बैटरी लगा कर, चार्जर लगा के। कहाँ से आया है इलेक्ट्रिसिटी? कहाँ से आया है? तो इलेक्ट्रिसिटी कहीं बना है और उसको ढो करके लाया गया है, तो उसी ढोना को कहते हैं टीडीईपी, जिसको हमें पढ़ना है। जो अभी सीरीज ये चलेगी उसमें टीडीईपी हमें पढ़ना है। और टीडीईपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, यही हमें क्या करना है, पढ़ना है इस सेमेस्टर में, 4थे सेमेस्टर में। अब देखिए, एकदम फर्स्ट क्लास बाबू नहा धोआ के आज चले थे, तब तक नाली में गिर गए। तब तक क्या हुआ, नाली में गिर गए। अब नाली में गिर गए हैं तो इनमें क्या आ गया, फॉल्ट। क्या आ गया है, इसको हम ये बताएंगे कि इसमें क्या आ गया है,
फॉल्ट आ गया है। क्या आ गया है? फॉल्ट। और फॉल्ट कहाँ बाबू का आया है वो पता लगाना है फॉल्ट एनालिसिस से। क्या है? फॉल्ट लगाना। ये बाबू नाली में गिरे हैं, कमर में चोट लगा है कि पैर में चोट लगा है, यही पता लगाना क्या होता है? फॉल्ट एनालिसिस होता है। और देखा बाबू को चोट लगा है तो मम्मी के पास जाएंगे तो डॉक्टर के पास ले जाएंगी ना, ले जाएंगी। ये फॉल्ट एनालिसिस आपको बता दिया जाए कि बेसिकली ये फॉल्ट एनालिसिस आपको 5th सेमेस्टर के स्टार्टिंग के कुछ चैप्टरों में पढ़ने को मिल जाएंगे। बहुत छोटा चीज़ है ये, बहुत छोटा। इसका इलाज है सब डॉक्टर के पास है। अब देखिए SGP स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, ये पूरी की पूरी किताब 5th सेमेस्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा पॉलिटेक्निक की। ये जो SGP है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, ये पूरी की पूरी कहाँ पढ़ने को मिलेगा? 5th सेमेस्टर में पढ़ने को आपको मिलेगा। और अगला जो है यही SGP के थ्रू ही बाबू का इलाज होगा। SGP के थ्रू ही क्या होगा? बाबू का इलाज होगा। ठीक है। अब देखिए UEE या UEP, कहीं कहीं इसको UEE भी बोलते हैं, UEP बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होगा यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर या यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये आपको 6th सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा। अब देखिए आपके घर बिजली आ गई है, आप उसका यूज करेंगे ना, देखेंगे कि भैया आप आए हैं, देखेंगे नहीं ना, आप उसका यूज करेंगे ना, तो वही यूज करेंगे तो उसी को यूटिलाइज, उपयोग करेंगे, उसी को क्या बोलते हैं? यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। और इस तरह से आपका ये जो इंट्रोडक्शन का चैप्टर है ये ज़्यादा लेंदी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई स्मार्ट बोर्ड है कि 4 बार हम इरेजर ही यहाँ पे ला करके मिटा रहे हैं, वैसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पे सारे चीज़ आपको लिख दिए जाएंगे और आपको क्या कर दिए जाएंगे? समझा दिए जाएंगे, एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। और आपको जो हमें लगेगा लिखवाना है वो सारे के सारे आपको बोल के लिखवा दिए जाएंगे या ब्लैक बोर्ड पर लिख के लिखवा दिए जाएंगे। और आप लोग इसका नोट्स अच्छे से बनाते रहिएगा। इसका नोट्स क्या होगा? अच्छे से बनाते रहिएगा। और किसी एक लड़के का नोट्स मुझे क्या चाहिए, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से बनाइएगा। और देखिए एक इम्पोर्टेंट सूचना ऑनलाइन वालों के लिए कि आप अपने दोस्तों और साथियों से बता दें कि एक नया चैनल EDU 360% करके है कुछ। उस EDU 360% पे क्या है कि जो आपकी TDEP और पावर प्लांट इंजीनियरिंग की, जो पावर प्लांट इंजीनियरिंग और TDEP की है, वो क्लासेस अब रेगुलर हर रोज़ एक नई क्लासेस आपके लिए आएंगी। लाइव तो नहीं, रिकॉर्डेड फॉर्म में आएंगी। इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में, लाइव के लिए यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस चलाई जाती हैं, तो रिकॉर्डेड के लिए जुड़े रहिए। आपको क्या किया जाएगा कि यहाँ से आपके जो हमारी टीम है तो वर्क कर रही है, तो उसको वर्क करने के लिए कुछ इकोनॉमिकल बात आएगी, तो आप यहाँ से लिख लीजिए। मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप यहाँ से क्या करिए? लिख लीजिए। और नहीं तो आप EDU 360%, EDU 360% टेलीग्राम चैनल पे इसको सर्च कीजिए, या इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे टेक्निकल टीम से। EDU 360% कभी कभी ये एरर हो जाता है, इसलिए इसको सर्च करके और ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे इसको कैसे इसका PDF पाना है उसका मेथड बताया गया है। मेथड फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। हर बुक की PDF के लिए एकदम नॉमिनल रेट 39 रुपीज़ रखा गया है। यहाँ पे जो लिखवाया जाएगा सेम टू सेम वही PDF में होगा। तो आप PDF हैंड रिटन PDF होगा, तो यहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।